सांस्कृतिक दूत आप सभी आदरणीय जनों को मैं सेवा जोहार करती हूँ और जितने भी आदिवासी जन हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं पंडाल के नीचे आजू बाजू सब और सभी को मेरा सादर जोहार। और आज के इस अधिकारपूर्ण दिन को 9 अगस्त के बारे में बहुत सुंदर ढंग से खुसरो सर ने आप सभी को समझाया और हमारे अधिकारों को समझाया। यहाँ पर मैं 2 ही बात कहना चाहूँगी कि हम सभी लोग अपनी सांस्कृतिक चेतना के बदले या अपनी सांस्कृतिक चेतना को किस नज़रिए से देखते हैं। आप जिस नज़रिए से देखेंगे बाहरी लोग उसी नज़रिए से आपकी संस्कृति को देखेंगे। जब आप अपनी संस्कृति को सम्मान और गर्व की दृष्टि से देखेंगे तो दूसरे लोग भी सम्मान और गर्व की दृष्टि से देखेंगे। और अगर आप अपनी सांस्कृतिक चेतना को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और मज़े की दृष्टि से देखेंगे तो दूसरे लोग भी उसी दृष्टि से देखेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है और हम सभी को अपनी सांस्कृतिक चेतना को की पहचान को और उसके अस्तित्व को अगर सुरक्षित रखना है और सम्मानजनक ढंग से उसे कायम रखना है जैसे हमारे पुरखे रखते आए हैं तो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बौद्धिकता का असर नहीं होगा। आदिवासी जीवन शैली है और वही जीवन शैली उसकी तकनीकी है, वही उसका लोकतंत्र है, वही उसका गणराज्य है, वही उसका राजनीतिक क्षेत्र भी है। और हम सभी ने संविधान का वाचन किया जो उसका उद्देश्य है। तो आप सभी सोचिएगा कि हमारे आर्थिक अधिकार, धर्म और विश्वास के अधिकार जो हम मानते हैं, जो हमारे पुरखे मानते आए हैं, उसमें कहाँ कहाँ द्वंद्व और कहाँ कहाँ संघर्ष पैदा हो रहा है। कहीं हम लोग एक दूसरे से लड़ने तो नहीं जा रहे इसके लिए, या कहीं अपने लिए तो किसी षड्यंत्र का शिकार नहीं हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो घातक चीज़ है वो है षड्यंत्र का शिकार, और वो षड्यंत्र आपके आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और आपके जीवन का जो अधिकार है प्राकृतिक क्षेत्र, वहाँ भी तमाम कारकों से किया जा रहा है और किया जाएगा। तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं या तैयार होने की ज़रूरत महसूस करते हैं या अपने आप को कहाँ तक सीमित रखना चाहते हैं? तो यहाँ पर आपकी शिक्षा, कानूनी अधिकार, आपका मौलिक अधिकार, आपका संवैधानिक अधिकार और आपको जीने का अधिकार, ये सारी चीज़ें आपको एक दृष्टि प्रदान करेगी जब हम लोग इसके प्रति सचेत होंगे। और सचेत नहीं होंगे तो हम लोग बस एक दिन नाचेंगे, गाएंगे, नाचते और गाते मारे जाएंगे और ख़त्म भी होंगे। इसका उदाहरण है विश्व के अनेक देश, विश्व के अनेक आदिवासी समुदाय, हमारे भारत के लोग। तो कहीं पर कुछ भी होता है तो उन घटनाओं का थोड़ा सा विश्लेषण करिएगा, थोड़ा सा उस घटना के बारे में समाज में बैठ के विचार विमर्श करिएगा कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो मेरी सबसे बड़ी जो आज की आप सभी को एक संदेश देना है, एक सोच देना है, तो मुझे यही है कि आप किस चीज़ के लिए तैयार होने जा रहे हैं और आप कैसे अपने अस्तित्व और अपने अधिकार और अपने सांस्कृतिक चेतना को कैसे कायम रखने के लिए किस तरह के संघर्ष करेंगे और क्या क्या उपाय करेंगे और आज की वर्तमान स्थिति हमारी क्या है। इन्हीं सवालों के साथ मैं एक नारा बोल रही हूँ और अपना वक्तव्य यहीं पर ख़त्म करूँगी। मैं बोलूँगी हम भारत के लोग, आप बोलेंगे हम आदिवासी, ठीक है? हम भारत के लोग आदिवासी, हम भारत के लोग, हम आदिवासी, हम भारत के लोग, हम आदिवासी। जय जोहार और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।